तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान किसानों के कल्याण, कृषि तकनीक और क्षेत्र के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। कार्यक्रम में दक्षिण हरियाणा से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, दक्षिण हरियाणा से बीजेपी के तीनों विधायक और राव इंद्रजीत के करीबी नेताओं के गैरहाजिरी कार्यक्रम पहुंचे और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार अब खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसान भाइयों को फिजिकल सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ डिजिटल होगा। एल नीनो के कारण पानी की कमी से निपटने के लिए नई रणनीतियों पर काम चल रहा है। ऐसे बीजों का इंतजाम किया जा रहा है जो कम पानी में भी जल्दी तैयार हो सकेंगे और बम्पर पैदावार दे सकेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन में तड़प है कि ये धरती बचे, खेत बचे और ये धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अन्न, फल और सब्जियां पैदा करती रहे। इसके लिए जरूरी ये है कि हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन का दौर है। यूरोप में तो गर्मी से लोग मर रहे हैं। एल नीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर पर्यावरण और किसान हितैषी योजनाओं पर जोर दिया और रेवाड़ी को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अभियान का मकसद सिर्फ जमीन बचाना नहीं बल्कि पानी बचाना, मिट्टी की सेहत सुधारना और पर्यावरण की रक्षा करना है। सरकार द्वारा 864 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले ही 10,13,000 से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र को विकास की गति देने के लिए 121 करोड़ रुपए की लागत की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। साथियों, इस क्षेत्र के विकास के लिए, ये बावल के विकास के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का उद्घाटन और 81 करोड़ रुपए की लागत की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास आज यहाँ पर किया गया है। प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर पर्यावरण और किसान हितैषी योजनाओं पर जोर दिया और रेवाड़ी को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अभियान का मकसद सिर्फ जमीन बचाना नहीं बल्कि पानी बचाना, मिट्टी की सेहत सुधारना और पर्यावरण की रक्षा करना है। सरकार द्वारा 864 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले ही 10,13,000 से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। रेवाड़ी से टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।